हे वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं और मैं अपना इवनिंग स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। और इसमें मैं बौद्धकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ का वो पढ़ने वाली हूँ। आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसे देखकर ही मेरी वीडियो में आए होंगे। तो अगर आप लड़की हैं और शादी के बाद पढ़ने का सोच रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत कठिन है उनके लिए सोचना भी। अगर आप मैरिड लड़की हैं और पढ़ाई का सोच रही हैं तो लोग आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपके घर के लोगों को भड़काएंगे कि आपकी बहू पढ़ रही है, घर के काम को कैसे मेंटेन करती है, सफाई करती है या नहीं, आपके पढ़ाई करने की राह में रोड़ा बनेंगे। तो आपको इन सब से बड़ी निडरता से सामना करना है। बस ये सोचिए कि आपको मीलों का रास्ता तय करना है और बीच बीच में ये सब कंकड़ पत्थर है, इन सब को पार करके आपको आगे बढ़ना है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। इसलिए अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है तो चुनौतियों के लिए भी तैयार रहिए। याद रखिए, आप जितना चुनौतियों का सामना करेंगे उतना आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। और जितना आप कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे, कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर मैंने महिलाओं को ये कहते सुना है कि उनका हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चे भी अच्छे से बिहेव नहीं करते, क्योंकि उनको भी ये पता है कि पापा तो पैसे कमा कर लाते हैं, मम्मी तो घर में रहती है। इसलिए ये आपका करियर है, आप अपने अपने पर ध्यान लगाइए। हर रोज़ 5-6 घंटे पढ़िए, अपने लिए टाइम निकालिए। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते यार। आप दिन रात एक करके घर के काम में लगी रहती होंगी और आने वाले सालों में भी वही मैनिफेस्ट होगा जो आप दिन रात करते हो। घर के काम का कोई एंड नहीं है, आखिर कब तक? कोई एंड नहीं है फ्रेंड्स। आप हर रोज़ अपने घर के लोगों को तरह तरह की डिश बनाकर खिलाइए, तब भी इसका कोई एंड नहीं है। आपसे हमेशा कोई खुश नहीं रह सकता, ये दुनिया ऐसी ही है। आपसे 100% खुश कोई नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको खाना ही बनाना है जीवन भर तो आप जॉब का सोचना बंद कर दीजिए, अगर आप खुश हैं ऐसा करके तो। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ कर सकती है लाइफ में, कुछ अचीव कर सकती हैं, जिनके लिए पति और सास ससुर की सेवा से बड़ा उनके माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आप ज़रूर अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए सोचिए। इसलिए अपने कैरियर पर फोकस कीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए। और सिलेक्शन कैसे होगा? एसआरपी मतलब सिलेबस कंप्लीट करिए, क्लासेस करिए, रिवीजन करिए, उसके बाद प्रैक्टिस, और आपको देखिएगा सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन सही हो तो कोई भी इंसान जल्दी प्रोग्रेस करेगा, और अगर किसी ने डायरेक्शन गलत चुन ली तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई बोले कि मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ बट सफल नहीं हो पा रही हूँ, तो दिशा का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए एक अच्छा मेंटर चुने जो आपको सही गाइडेंस करे, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो। हमेशा याद रखिए, आपका फोकस क्वालिटी में होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी में। कई लोग बोलते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ती हूँ, कई लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ, बट सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो वो क्वांटिटी है, और क्वालिटी वो होती है जो हम थोड़ा टाइम भी बैठे लेकिन फोकस से अपनी स्टडी पर ध्यान दें। मेरी इवनिंग वाली स्टडी हो गई है और अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ शाम का। और इसके बाद मैं पूरा काम करने के बाद जब फ्री हो जाऊँगी तब एक बार और स्टडी स्लॉट करूँगी।